हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीतकाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत शब्द का सही अर्थ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, काव्यांग निरूपण। देखिए, रीत शब्द का सही अर्थ है काव्यांग निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व मध्यकाल। देखिए, पूर्व मध्यकाल को दूसरे यानी भक्त काल के नाम से जाना जाता है, और उत्तर मध्यकाल और श्रृंगार काल और अलंकृत काल, इन तीनों को रीतकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतकाल में। देखिए, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया। सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतकाल किसने माना। सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य। देखिए, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा का। देखिए, बिहारी सतसई यह ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है और इसके लेखक हैं बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण। देखिए, रीतकाल में वीर रस की कविता का करने वाले हैं भूषण। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, मतीराम। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ यह कथन असत्य है। और रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, यह कथन सही है। और रीतकाल में मुक्तक काव्य प्रधानता है, यह भी कथन सही है। और रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं, यह कथन गलत है। और बिहार रीत धारा के कवि हैं और रीत
बद्ध के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है और रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा राम उपयुक्त माना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कला काल को। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वामन। देखिए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वशुद्धता। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। देखिए रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, सवैया। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किस रचना को छंदों का अजायब कहा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका को। देखिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य केशव दास। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा भूषण। देखिए भाषा भूषण यह केशव का नहीं है और भाषा भूषण के लेखक जसवंत सिंह हैं। और रामचंद्रिका और कवि प्रिया और विज्ञान गीता ये तीनों केशव के हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनेकार्थ मंजरी। देखिए अनेकार्थ मंजरी यह केशवदास का ग्रंथ नहीं है और यह ग्रंथ नंददास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केशव दास का। देखिए भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन है केशव दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेनापति। देखिए सेनापति के दो मुख्य ग्रंथ हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मतीराम। देखिए ललित ललाम यह रीतकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रसलीन की। देखिए रसलीन इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद ने। देखिए घनानंद ने सतसई नहीं लिखी है। भूषण बिनु ना विराजय कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास का। इनमें से कौन सा रीतबद्ध कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भिखारी दास। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, भिखारी दास। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भिखारी दास की।
भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्रसाल। भूषण का वास्तविक नाम था डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलंकार का। देखिए शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूषण ने। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भट्टनायक ने। देखिए रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद कहा है भट्टनायक ने। भंगी भड़ीत को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंतक ने। रीतरात्मा काव्यस्थ किसकी उक्ति है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वामन की। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन बी, केशव दास ने। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतकाल का प्रवर्तक माना है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रसलीन की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल रीतकाल के प्रवर्तक हैं, यह कथन असत्य है। और सही कथन है बिहारी सतसई में 713 उदोहे हैं और भूषण रीतबद्ध कवि हैं और घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये तीनों कथन सही हैं। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रसिक प्रिया। देखिए रसिक प्रिया यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी की। देखिए जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति बिहारी की है। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोप। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप शाही। देखिए व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव को। गंगा लहरी किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्माकर की। देखिए गंगा लहरी यह पद्माकर की रचना है और प्रबोध 50 ग्रंथ यह भी पद्माकर का है। काव्य रसायन किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देव की। देखिए काव्य रसायन यह देव की रचना है और देव यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थे। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देव। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।